गाइस अभी आप देख सकते हो कि ये एक्सपल्स का स्टॉक सीट है। सो ये मेरे पास भी यही सेम सीट था जो जब मैंने एक्सपल्स लिया था। और इसमें कैसा है कि अगर आप 40 to 45 मिनट्स नॉन स्टॉप राइड करोगे ना तो आपका बम सीधा नम हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली एकदम टफ सीट है, प्रॉपर ऑफ रोडिंग सीट है। और अपने को जिन लोगों को टूरिंग करना उनके लिए ये सीट इज़ नॉट गुड। सो इसमें मॉडिफिकेशंस होता है। तो बहुत जन को कैसा रहता है कि स्टॉक सीट चेंज कर लिया तो लुक चला जाएगा बाइक का, डर्ट लुक नहीं रहेगा वापस से, ये सोच के कोई करता नहीं है। कोई लोग एरॉन खरीदते हैं जिसमें कैसा होता है कि 1800-1900 डाल के सिर्फ और सिर्फ आपको राइडर सीट आता है जो आप लगा सकते हो, लेकिन पिलियन सीट नहीं आता है। तो इसमें सीन कैसा है ये वाले में, मतलब मैंने जो सीट मॉडिफिकेशन किया है इसमें 3 लेयर पैडिंग हुआ है। जो 3 लेयर पैडिंग है उसमें फोम और फिर मेमोरी फोम और फिर से ऊपर से फोम है। तो इसमें कैसा है कि जो पिलियन है उसको भी कंफर्ट है और जो राइडर है उसको भी है। तो पहले कैसा होता था कि यहाँ से मैं 40 किलोमीटर्स भी नॉन स्टॉप चलाता था तो मेरे को मतलब बहुत प्रॉब्लम्स आते थे। मतलब कैसा होता था कि मेरे को चलाते चलाते मतलब मेरा बम तो सबसे पहला नम हो जाता था पूरा, और उसके ऊपर से बार बार उठना पड़ता था, मतलब बार बार सैडल करना पड़ता था और चलाने नहीं होता था। तो मैंने क्या किया कि एक बंदा था मतलब बबलू मोटर्स में जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, तो उसने मेरा मसला एकदम क्लियर कर लिया। उसने बोला कि आप यहाँ पे आ जाओ और हम लोग आपका ये क्लीन करके मतलब एकदम सॉर्टेड सीट बना के देंगे। तो मैंने उनको बोला था कि मुझे लुक एकदम स्टॉक सीट का ही चाहिए। तो उन्होंने बोला था उसका टेंशन कुछ भी मत लो, आपको एकदम स्टॉक सीट लुक ही देंगे हम लोग। और फिर बाद में मेरे को जब उन्होंने बना के दिया तो मैं एकदम सेटिस्फाइड हो गया था। थोड़ा ओवर चार्ज था लेकिन इट्स ओके, मतलब क्वालिटी और इसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। सो हेलो गाइस, वेलकम टू अपना न्यू व्लॉग। सो एक्चुअली ये व्लॉग मेरा सीट मॉडिफिकेशन पे है एक्सपल्स 200 पे। एक्चुअली मैं जो आपको पता होगा कि ये सीट का सीन क्या है, अभी जो करंट सीट है एक्सपल्स का, ये प्रॉपर ऑफ रोड बेस्ड सीट है। तो इसमें आप अगर हार्डली 40 to 45 मिनट्स के ऊपर भी अगर आप नॉन स्टॉप चलाए तो बम एकदम नम हो जाता है इसमें। तो इसलिए मैं ये सीट को चेंज कर रहा हूँ, चेंज नहीं मतलब स्टॉक सीट ही रखूँगा, बट इसे मॉडिफाइड कर रहा हूँ थोड़ा सा कुशन करके। मैं इसे टूरिंग सीट बनाने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून गाइस। और अगर आपको इसका अगर आपको एड्रेस चाहिए या आपको कॉस्ट चाहिए कि कितना हो रहा है और कैसे किया है मैंने, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मैं आप लोगों को इसके बारे में इन डिटेल पूरा दे दूँगा। एंड वैसे भी मैं वीडियो में देने ही वाला हूँ। उसके अलावा अगर आपको कुछ चाहिए जो आपको लगता है कि यू वांटेड टू नो फ्रॉम मी, एंड यू कैन जस्ट कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल मतलब बता दूंगा मैं कि एग्जैक्टली क्या था और कैसे हुआ है। एंड मैं जा रहा हूँ बबलू मोटर्स विच इज़ वेरी फेमस, इट इज़ इन वाशी। तो वहाँ पे जो सीट है, एक्चुअली जो सीट बनाने वाला बंदा ही इज़ वेरी फेमस। ओके, तो जो भी टॉप वेरिएंट वाले गाड़ी है उसी का वो बनाते हैं मोस्टली, लेकिन लो वेरिएंट में भी बनाते हैं। तो एक्चुअली टोटली सीट कस्टमाइज़ करते हैं जैसा आपको चाहिए, आपके बम एरिया को भी मेजर करके वो बनाते हैं। अगर किसी को एकदम एक्सट्रीम लेवल मॉडिफिकेशन चाहिए और टूरिंग के लिए रॉयल एनफील्ड बाकी सब गाड़ी में जैसे कि बैक रेस्ट ये सब चाहिए वो भी करते हैं। मतलब राइडर के लिए भी बैक रेस्ट प्लस पिलियन के लिए भी, तो सब कुछ करते हैं। एंड काफ़ी फेमस है वो बंदा उसके काम के लिए। एंड मैं वहीं पे जा रहा हूँ, तो स्टे ट्यून, काफ़ी मज़ा आएगा गाइस। एंड गाइस मेरे गोप्रो में बैटरी थोड़ा कम है, तो मैं सीधा आप लोगों को मिलूँगा वहीं पे शॉप पे। तो तब तक के लिए सी यू गाइज। राइट नाउ वी आर इन बबलू मोटर्स और मेरा जो एक्शन कैम है वो हैंग हो रहा था जिसके कारण मैं पूरा वीडियो नहीं ले पाया।
तो अभी इन लोगों ने क्या किया है, जो स्टॉक सीट है, स्टॉक सीट के ऊपर एक फोम लगा के मेमोरी फोम लगाया है, एंड मेमोरी फोम को अभी ये लोग शेप कर रहे हैं प्रॉपर एज पर दी सीट एडजस्टमेंट। और आपको जो साइज़ पे चाहिए वो साइज़ पे ये कस्टमाइज़ करते हैं। जैसे कि मैंने उनको बोला कि जैसा मेरा स्टॉक सीट था वही लेवल और वही हाइट में मुझे चाहिए, बस इतना है कि मुझे कुशनिंग ज़्यादा चाहिए, क्योंकि चलाऊँ तब मुझे दिक्कत ना हो, मतलब एकदम मतलब मैं लॉन्ग राइड मार सकता हूँ। तो ये लगाने के बाद अभी उनका सीन ऐसा है कि जो एक और फोम इसके ऊपर चढ़ेगा। तो अभी इन्होंने पूरा मेमोरी फोम को एकदम प्रॉपर शेप में लिया एज पर माई सीट। एंड गाइस कैसा है ना, मेमोरी फोम का कैसा रहता है कि अगर आप जब उसको प्रेशर दोगे तो वो स्क्वीज़ हो जाता है, और जब प्रेशर उससे रिलीज़ कर दोगे तो ये ऑटोमेटिकली अपने शेप में आ जाएगा, एग्जैक्ट शेप में। तो इनके यहाँ पे गाइस लोअर सेगमेंट से लेके बड़े बड़े सेगमेंट तक की गाड़ी, कोई भी गाड़ी हो, ये हर मतलब गाड़ी के लिए सीट मॉडिफाइड करते हैं। और अगर आप रॉयल एनफील्ड के लिए देखोगे, हार्ली डेविडसन के लिए देखोगे, इनके पास एक्टिवा तक के लिए देखोगे, तो इन्होंने इतना बेस्ट क्लास में सीट मॉडिफाइड करके दिया है, मतलब आप बोलोगे कि ये रॉयल सीट जैसा है, मतलब बाइक में वैसा सीट का फिटिंग करके दिया है। एंड सबके चॉइस के हिसाब से सबका ये अलग अलग है, तो उसके बेसिस पे वो बनाते हैं। तो अभी कैसा है कि मेमोरी फोम लग गया है, स्टॉक सीट के ऊपर एक फोम चढ़ा है, पतला सा लेयर, उसके ऊपर मेमोरी फोम लगा है। अब मेमोरी फोम के ऊपर एक सॉफ्ट कुशनिंग का एक और फोम लगेगा। तो अगर जिसका भी हाइट 5'6" के ऊपर है और वो एक्सपल्स स्टॉक सीट पे चलाता है गाइस, वो कर सकते हैं। और अगर 5'6" के नीचे है और वो फिर बाद में ऐसा सीट कर रहे हैं, तो इसमें कैसा 1 इंच बढ़ता है, ज़्यादा नहीं, तो थोड़ा सा दिक्कत आएगा, मतलब टिप टॉप पे गाड़ी होगा और थोड़ा सा बैलेंसिंग के लिए प्रॉब्लम होगा जब गाड़ी आप स्लो डाउन करके रुकने जाओगे तो। लेकिन इसमें भी ऐसा है कि अगर जिसका जैसा एक्सपीरियंस है चलाने का, ऐसे तो 5'4" वाले लोग भी एक्सपल्स चलाते हैं, सो इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। तो 1 इंच का डिफरेंस है इन शॉर्ट सीट के ऊपर, और बाकी तो इट्स ऑल गुड टू गो, मतलब आप लोग फुल मतलब कस्टमाइज़ कर सकते हो। थोड़ा सा प्राइस थोड़ा सा मतलब नॉर्मल सेगमेंट से थोड़ा सा ज़्यादा है इसका, लेकिन वर्थ है, मतलब काम ये लोग एकदम अच्छे से करते हैं। और ये बहुत मतलब वेल नोन है इस काम के लिए, मतलब बहुत दूर दूर से आते हैं पब्लिक। और अगर आप आपका सीट दोगे तो ये आपका नॉर्मल सीट रख के आपको एक स्पेयर सीट देगा और 2-3 दिन टाइम लेगा और आपका सीट उसके हिसाब से कस्टमाइज़ करेगा। अगर आपको नॉर्मल कस्टमाइजेशन चाहिए जैसा मैं कर रहा हूँ सिर्फ फोम चढ़ा के, तो हार्डली 2 to 3 आवर्स में हो जाता है, लेकिन उनको कॉल करके जाना पड़ेगा आपको पहले। सो गाइस अभी ये लग गया है पूरा ग्लू मेमोरी फोम के ऊपर। अभी ये लोग सॉफ्ट कुशनिंग वाला फोम चढ़ाएंगे इसके ऊपर, और ये चढ़ने के बाद फिर से इसको भी शेप देंगे प्रॉपर। और ये शेप देने के बाद फिर इसको मुझे देंगे, मतलब ये लगने के बाद भी आप इसको लेके राइड पे जाना है, मतलब नॉर्मल, और आपको उसको बोलना है कि आपको प्रॉब्लम है, हाइट किधर से कम चाहिए, तो वो वहाँ पे भी आपको कस्टमाइज़ करके कुशनिंग करके देंगे, मतलब ऐसा सीन है यहाँ पे। सो विच इज़ वेरी गुड। मतलब आपका जब स्टॉक सीट रेडी, मतलब जो कस्टमाइज सीट रेडी भी हो जाता है, 3 दिन बाद आप आओगे अगर आप यहाँ पे देते हो, तो पहले आपको ये नॉर्मल सीट में बैठ के वो बोलते हैं एक राउंड मार के आओ, आपको कैसा लग रहा है, फिर उसके बेसिस में फिर से कस्टमाइज़ करते हैं गाइस। सो अभी ये हो गया ऑलमोस्ट। एंड इसके ऊपर इनके पास एक्सपल्स का स्टॉक सीट कवर भी है जो मैं लगाने वाला हूँ, क्योंकि मेरा तो फट गया है जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। तो अब ये होने के बाद फिर अपनी मतलब टूरिंग सीट पूरी की पूरी रेडी हो जाएगी। एंड गाइस देखो वो प्रॉपर शेपिंग कर रहा है, मतलब जो स्टॉक सीट है उसके हिसाब से ही, मतलब कहीं पे भी ज़्यादा मतलब ऐसा बाहर नहीं दिखेगा आपका सीट की आपने कस्टम, मतलब कोई देख के जल्दी बोलेगा नहीं सीट कस्टमाइज्ड है, बट अगर बैठेगा तो समझेगा कि सिर्फ मतलब जो सीट का कुशनिंग इतना सॉफ्ट है वो देख के एक बार लोगों को समझ जाएगा, नहीं तो नहीं समझेगा ईजीली। या फिर जिसके पास एक्सपल्स 200 है उनको समझेगा कि ये मतलब स्टॉक सीट नहीं है, इसमें कस्टमाइज़ किया लेकिन दिख रहा स्टॉक सीट जैसा ऐसा। गाइस काफ़ी अच्छे से काम किया, मतलब आप अगर अभी मेरा सीट देखोगे तो मतलब थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि मैंने कस्टमाइज़ किया है, लेकिन एक बार जब इस पर कवर चढ़ेगा तो कोई बता ही नहीं सकता। एंड गाइस ये सब रॉयल एनफील्ड हार्ली डेविडसन के सीट इन लोगों ने कस्टमाइज़ किए और एकदम प्रीमियम क्वालिटी है गाइस सब कुछ यहाँ पे। एंड
एंड गाइस ऑलमोस्ट मेरा सीट रेडी हो गया है। अब सिर्फ वो लेवलिंग कर रहा है प्रॉपरली, ताकि जब कवर चढ़ेगा तो कहीं से भी कुशन ज़्यादा बाहर नहीं दिखना चाहिए, जिसके कारण एकदम ऑड लुक आएगा। तो वैसा नहीं है, एकदम प्रॉपर शेपिंग के साथ सब कुछ किया जा रहा है। एंड गाइस यहाँ पे बबलू मोटर्स में आपको बहुत कुछ मिलेंगे, ऑक्स लाइट, कस्टमाइज क्रैश गार्ड, क्या क्या सब कुछ है इनके पास। राइडिंग जैकेट से लेके हो गया, हेलमेट से लेके हो गया, सब आपको मिलेगा। अगर आप लोगों को इनके शॉप का टूर भी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना गाइस, मैं आप लोगों को पूरे शॉप का टूर दूंगा बबलू मोटर्स का। फिलहाल ये तो सिर्फ सीट कवर का है। और ये गाइस ऑलमोस्ट मेरा सीट बन के रेडी हो गया हूँ। तो मैं आपको दो एक्सपल्स कंपेयर करके अभी दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली सीट में कितना डिफरेंस है और कितना चेंजेस है, और दोनों सीट एक दूसरे से कितना अलग दिखते हैं, स्टॉक सीट और कस्टमाइज सीट। सो गाइस बेसिकली अभी आप देख सकते हो कि ये मेरा बाइक है और दिस इज़ माय फ्रेंड बाइक। तो इसने अभी लिया है और मेरे बाइक को होना है ऑलमोस्ट 7 मंथ्स 8 मंथ्स, और उसका अभी हुआ है 3-4 मंथ्स। तो आप देख सकते हो सबसे पहला तो सीट दोनों का स्टॉक सीट है, बट द ओनली डिफरेंस इज उसका आप देख सकते हो कि कैसे दब के आ रहा है। और मेरा सीट देख सकते हो कि मेरे सीट का देखो, मेरे सीट में फोमिंग देखो कैसा है, देखो साइड से लेके ऊपर से लेके पूरा फोमिंग दिया है मेरे सीट को। एंड सीन ऐसा था कि मेरा सीट फटा था, तो उसके पास एक्सपल्स का स्टॉक सीट भी है, कवर मतलब सीट कवर। तो ये ओरिजिनल सीट कवर नहीं है, वो ओरिजिनल है, लेकिन इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है, दोनों भी सेम है, आप पूरा देख सकते हो। और सिर्फ ये है कि ये थोड़ा उठ गया है, मतलब ये थोड़ा एकदम आप देख सकते हो ऐसा बैठते वक्त भी, ये देखो। और मैं आपको दूसरा बताता हूँ इसके बाइक का। और अगर आप इसके बाइक का देखो तो देखो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे देखो ऐसा है, मतलब फोम नहीं है। और दूसरा सीन ये है कि पैडिंग भी एकदम कड़क पैडिंग है इसका, है देखो, मतलब एकदम टाइट है। सिर्फ ऑफ रोडिंग में मज़ा आएगा या सिटी राइड कर रहे हो आप हाफ एन आवर का, तो वहाँ पे आपको मज़ा आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। और वैरस अगर आप मेरा कंपेयर करके देखते हो तो मेरे इसमें काफ़ी अच्छा कुशनिंग दिया है और ये काफ़ी अच्छे से वेल कस्टमाइज़ किया है, तो वैसा सीन है। और बाकी सब तो इट इज़ ओके, ऑल गुड टू गो।